नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, पहली बार पित्रादुरा कला तथा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या एतमादुद्दौला का मकबरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एतमादुद्दौला का मकबरा। दोस्तों, पर्सी ब्राउन के अनुसार आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य की एक कड़ी है। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ काम किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा कब राज्य बना? ऑप्शन है 1960, 1963, 1966 या 1971। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1966। दोस्तों, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, नागालैंड कब राज्य बना? ऑप्शन है 1960, 1963, 1965 या 1970। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1963। दोस्तों, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। इसकी राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक प्रश्न और यहाँ से बन गया कि पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, बम्बई राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1956, 1957, 1960 या 1961। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1960। दोस्तों, 1 मई 1960 को बम्बई प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से विभाजित हुआ। दरअसल मराठी और गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है हुमायूं और शेर खान के बीच, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच या हुमायूं और बहादुर शाह के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं और शेर खान के बीच। दोस्तों, ये युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने आप को शेरशाह नाम की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन है महमूद लोदी, बहादुर शाह, महमूद बेगड़ा या शेरशाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह। दोस्तों, बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था। उसने मालवा के सुल्तान को पराजित करके मेवाड़ पर चढ़ाई की और 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1 वर्ष के बाद ही मुगल बादशाह हुमायूं ने उसे पराजित कर दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद बहादुर शाह गोवा की ओर भाग गया और अपनी जान बचाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। दोस्तों, बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में हुई थी? ऑप्शन है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में, 2 वर्ष 10 महीने 26 दिनों में, 2 वर्ष 5 महीने 26 दिनों में, या 2 वर्ष 11 महीने 26 दिनों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में। दोस्तों, गोस्वामी जी ने संवत 1631 में रामचरितमानस लिखनी शुरू की थी। संवत 1633 के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर यह ग्रंथ पूरा हो गया, यानी इसे पूरा लिखने में 2 साल 7 माह और 26 दिन का समय लगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चंदावर के युद्ध 1994 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान को, कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। दोस्तों, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1920, या 13 अप्रैल 1921। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर से स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि अमृतसर हत्याकांड के रूप में किसे जाना जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, 1829 में भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय को बुलाकर उनसे मशवरा किया। इस संबंध में कानून बनाकर सदा के लिए सती प्रथा को बंद करा दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, या वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए और इसे ही भारतीय सिविल सेवा या भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? ऑप्शन है लंदन से, न्यूयॉर्क से, फ्रांस के पेरिस से, या इटली के फ्लोरेंस नगर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटली के फ्लोरेंस नगर से। दोस्तों, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग भी हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन है गांधी, पटेल, फुले, या अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंबेडकर। दोस्तों, BR अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है टैगोर, पटेल, बोस, या आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टैगोर। दोस्तों, गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, गांधी जी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है महादेव देसाई, मोरारजी देसाई, गोविंद पंत या रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेव देसाई। दोस्तों, महादेव देसाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं राष्ट्रवादी लेखक थे, किंतु उनकी प्रसिद्धि इस कारण से ज़्यादा है कि वे लंबे समय तक लगभग 25 वर्ष तक गांधी जी के निजी सचिव रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, कैबिनेट मिशन योजना में अपने प्रस्ताव कब रखे थे? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946। दोस्तों, भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वोवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है टैगोर, मदन मोहन, गांधी या नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 22 नवंबर 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? ऑप्शन है 1924, 1925, 1926 या 1927। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1924। दोस्तों, बेलगांव में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहीं पर महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया? ऑप्शन है 1939, 1940, 1941 या 1942। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1940। दोस्तों, पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसके बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।